देखिए, हम लोगों का मुद्दा था कि जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज बनना है इस ज़िला में, उसके लिए हम लोग जो प्रस्तावित पाटकोई का प्रस्ताव किया गया है पहले से नीचे करिए प्रस्तावित किया हुआ है। पाटकोई में मेडिकल कॉलेज बने, इसके लिए हम लोग डीएम साहब से मिले और हम लोगों ने कहा कि भाई जब प्रस्तावित है मेडिकल कॉलेज बनना है तो पाटकोई का ज़मीन उपलब्ध है, पाटकोई का प्रस्तावित भी दिया हुआ है, तो हम लोग चाहेंगे कि पाटकोई में अगर बनेगा तो टेढ़ागाछ वाले का भी नज़दीक हो जाएगा, दिघलबंज वाले का भी नज़दीक हो जाएगा, बहादुरगंज का भी नज़दीक हो जाएगा, ठाकुरगंज का भी नज़दीक हो जाएगा, कोचाधामन का भी नज़दीक हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पाटकोई में मेडिकल कॉलेज बने, हम लोगों का मांग वही था। और दूसरा जो समस्या है, अभी जो आर्मी कैंप बनना है आपका सकोर में, बहादुरगंज प्रखंड और कोचाधामन प्रखंड के बॉर्डर में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ नहीं बने, क्योंकि वहाँ जो भी खेत को लगभग 200 एकड़ को जो ये किया गया है, नपाई किया गया है, उसका बनना है, तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ नहीं बने, क्योंकि वहाँ खेती होता है और ये सरकार का नियम है कि जहाँ खेती होता है वहाँ कोई चीज़ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ बन जाता है आर्मी कैंप तो हमारा जो किसान है भूखे मर जाएंगे। 200 एकड़ का मतलब है कि 400 बीघा ज़मीन, 400 बीघा ज़मीन का मतलब है कम से कम 100 किसान, तो 100 किसान भूखे मर जाएंगे। और रहा सवाल कि आर्मी कैंप वहाँ नहीं हो करके कहीं दूसरा जगह बन जाए, जहाँ जैसे और कहीं बहुत सारे ऐसे ज़मीन है हर प्रखंड में, जैसे डीएम साहब बताए कि हर प्रखंड में 100-100 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, तो कहीं भी बना दे भाई, जहाँ खेती होता है वहाँ ज़मीन का मान लीजिए पटपाट होता है, मक्का होता है, धान होता है, जो हमारे ज़िला के लिए मुख्य फसल है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ आर्मी कैंप नहीं बने। हम लोग दोनों भाई गए थे, दोनों विधायक गए थे, समस्या लेकर हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं कि मेडिकल कॉलेज जो बने किशनगंज में वो पाटकोई में बने, और जो आर्मी कैंप बनने वाला है उसको रद्द किया जाए। यही मांग लेके हम लोग मिले। सर, सुरक्षा भी तो जरूरी है ना, जो आर्मी कैंप बन रहा है। नहीं, सुरक्षा में कहाँ हम कहते हैं कि नहीं बने, सुरक्षा भी हो, और क्या कहते हैं कि आप सब नागरिक का सुरक्षा दीजिए, पूरा देश का सुरक्षा हो, हम भी चाहते हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं भाई, हम तो बाहर के हैं नहीं, तो हम पहले खाएंगे तब ना सुरक्षा लेंगे। हम भूखे रहेंगे और सुरक्षा हम मांगेंगे तो नहीं होगा ना। हम पहले भूखे हैं, पहले हमारा पेट भर जाए, उसके बाद सुरक्षा का मांग करेंगे।